हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। और आज हमें 17 डे के हमारे 300 डेज टकला कोडिंग चैलेंज के। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रिंट 1 to n विदाउट लूप। मतलब हमें एक n नंबर दिया होगा तो हमें 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स को प्रिंट करना होगा वो हमारे ओरिजेंटल उस पैटर्न में। एंड हमें सबको स्पेस सेपरेट प्रिंट करना है, स्पेस सेपरेटेड। एंड हमको लूप का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, रिकर्जन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको रिकर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को पहले वॉच कर सकते हैं जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ रिकर्जन सीखा था। तो आप उसको वॉच करके आप इस वीडियो पर आ सकते हैं। तो लेट्स सी कि हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। और इस प्रॉब्लम को आने के लिए आपको सिंपल है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, प्रॉब्लम लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस पर क्लिक करके आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर आ जाना है। सो मैं अब हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे पर आ चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पहले से करके रखनी है। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जाम्पल को देखना है, एंड जो हमारे कंस्टेंट होते हैं प्रॉब्लम के साथ में दिए होते हैं उन सबको देख के हमें अपने कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से लिखना है ताकि हमारा जो कोड है वो एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटीज लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर अच्छे से रन कर सके। तो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to n विदाउट द हेल्प ऑफ लूप्स you only need to complete the function print nos that takes n as a parameter and print the number from 1 to n recursively। अब रिकर्सिवली लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमें रिकर्जन यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, डोंट प्रिंट एनी न्यू लाइन, इट विल बी एडेड बाय द ड्राइवर कोड। मतलब हमें क्या करना है, सिंपल हमारा स्पेस सेपरेटेड 1 to n प्रिंट कर दिया हमने, फिर नेक्स्ट लाइन जो फंक्शन कॉल होगा तो वो खुद ही नेक्स्ट लाइन दे देगा, तो हमें नेक्स्ट लाइन एड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल दिया है कि n की वैल्यू क्या है 10, और आप आउटपुट देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक ने सारे नंबर्स को प्रिंट कर दिया है। देन सेकंड एग्जाम्पल है 5, तो 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर्स प्रिंट कर दिए। देन थर्ड एग्जाम्पल है n = 1, तो 1 के लिए तो ओनली 1 ही प्रिंट होगा, ठीक है। 1 से 1 तक मतलब 1 ही प्रिंट होगा। देन कंस्टेंट देख लेते हैं कि हमारा जो n है वो 1 से लेकर 1000 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब टॉपिक टैग्स देख लेते हैं कि टॉपिक क्या क्या टैग हैं, रिकर्जन एंड एल्गोरिदम, ठीक है। अब रिकर्जन एंड एल्गोरिदम, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें हिंट मिलती है कि कौन सा टॉपिक हमें करना होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि हमेशा आपको हिंट मिले, बट सम टाइम आपको हिंट मिल जाती है। जैसे यहाँ पे मुझे मिल गई रिकर्जन यूज़ करना है मुझे, ठीक है। अब उसके बाद में एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटीज में आप देख लीजिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो दोनों दिया हुआ है कि हम ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्पेस यूज़ कर सकते हैं मतलब मैक्सिमम, ठीक है। तो आप राइट साइड पे कोड एडिटर पर आके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर आपने रिकर्जन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोड होने वाला है बहुत ही बेसिक, तो आप इजीली आप इस कोड को समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात करता हूँ कि हमारा जो रिकर्जन होता है उसमें क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास रिकर्जन में होती है बेस कंडीशन। अब बात करेंगे कि बेस कंडीशन होती क्या है। बेस कंडीशन का मतलब सिंपल होता है कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आके मैं फंक्शन को बार बार कॉल करना रुक जाऊँ। रिकर्जन का मतलब क्या होता है कि मैं जिस फंक्शन में बैठा हूँ उसी फंक्शन को बार बार कॉल करे जा रहा हूँ, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर कंडीशन पे मुझे रुकना है कि बस भाई आप इतना इससे ज़्यादा कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं बेस कंडीशन, जहाँ पे हमारा रिकर्जन कॉलिंग मतलब फंक्शन कॉलिंग जो होता है इटसेल्फ वाला वो स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारी लिमिट क्या है, ठीक है। जब हमारा n, ठीक है, अब सिर्फ ओनली n लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि n जब 0 हो जाएगा तो मुझे सिर्फ के अंदर नहीं आना है। अब इस सिर्फ के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, हमारे फंक्शन को बार बार कॉल करने वाला हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया प्रिंट नॉस लिख दिया, ठीक है, और n-1 कर लिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरे पास मान लेते हैं कि 10 के लिए हमें पहली वैल्यू आई 10, फिर मैं लूप के अंदर मैंने n को चेक किया इफ़ के अंदर कि भाई साहब इफ़ हमारा जो है मतलब जो n है वो 0 है या नहीं, तो इफ़ ने बोला नहीं है, तो हम अंदर आए, हमने क्या किया n-1 के लिए कॉल किया, मतलब 9 के लिए कॉल होगा, फिर 8 के लिए, 7 के लिए, ऐसा करके रिकर्सिवली कॉल होगा कहाँ तक, 1 के लिए। जब 1 का 0 आएगा तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एल्स वाली कंडीशन नहीं दे रहे हैं, मतलब यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न हो जाएगा तो हम 1 पे आए, तो 1 के लिए मुझे क्या करना है, सी आउट कर देना है, क्या कर देना है, सी आउट n कर देना है हमें, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस दे देना है, सिंपल करना है। अब एंडल हमें लगाना नहीं क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना नहीं है, ड्राइवर कोड ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा जब हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब इसे कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड हमारा सैम्पल टेस्ट केस पर रन कर रहा है या नहीं। ये हमारा बेसिक सा रिकर्जन का कोड है। जब इनिशियल लेवल पर आप बिगिनिंग में रिकर्जन सीख रहे होते हैं तब ये कोड आपके बहुत हेल्प करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सैम्पल टेस्ट केस सक्सेसफुली रन कर चुका है। मैं सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर कोड जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर लगे सबको पास कर पा रहा है या नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन। एंड आप देख सकते हैं कि टोटल 160 टेस्ट केसेस लगे हुए थे, सारे टेस्ट केसेस को सक्सेसफुली पास कर लिया हमारे इस कोड ने। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ अवर 300 days टकला कोडिंग चैलेंज। थैंक यू सो मच वंस अगैन।